ये जब भी वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो मार्केट गिर ही क्यों जाती है, मार्केट उठ भी तो सकती है ना। तो इसका लॉजिकली एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो होता क्या है कि मार्केट में हो क्या रहा है, देखो जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो अपना पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, कंपनीज में, क्योंकि कल को बिजनेस में ग्रोथ दिखेगी, कंपनीज बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, इवेंचुअली शेयर प्राइस बढ़ेगा, और शेयर प्राइस बढ़ता है तो फायदा किसको, इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स का पैसा बन रहा है, राइट। अब जो ये वॉर वगैरह सिचुएशन होती है तो वो काफ़ी नेगेटिव होती है, इस पर ट्रेड पे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट रहता है वॉर्स का, राइट। अब जैसे करंट सिचुएशन में देख लो, एक क्रूड ऑयल ऐसी चीज़ है जो कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ के प्राइसिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, कितनी सारी चीज़ें रुक रही हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आजकल ग्लोबल ट्रेड चलता है यार, बिजनेसेस के लिए रॉ मटेरियल के वे में भी, या फिर जब इवेंचुअली सेल करना है तब भी, मतलब इंपोर्ट है एक्सपोर्ट दोनों केसेस में ही ट्रेड इंपैक्ट हो रहा है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। नेगेटिव कैसे भाई साहब, अगर बिजनेस की ग्रोथ रुक रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही है, तो शेयर प्राइस भी नीचे आएगा, राइट। अब ये चीज़ इन्वेस्टर्स को पता होता है कि भाई दिख रहा है कि अब ये वॉर के कारण बिजनेस थोड़ा ग्रोथ में फ़र्क पड़ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा, तो इसको रखने का फायदा क्या, क्योंकि रिस्क यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है। जब रिस्क है तो भाई इन्वेस्टर्स कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भाई इतना सारा पैसा है तो क्यों ना सेफ एसेट में लगाया जाए। तो जनरली वॉर जैसी सिचुएशंस में तो गोल्ड वगैरह बढ़ता है, इसीलिए क्योंकि गोल्ड को सेफ एसेट माना जाता है, तो उसमें लोग पैसा पार्क कर देते हैं, या फिर अदर अल्टरनेटिव्स भी हैं, बट इक्विटी से पैसा निकाला जाता है क्योंकि रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। अब जब ये चीज़ सभी इन्वेस्टर्स को पता है, सब इन्वेस्टर्स बेचने लगते हैं एकदम से कि नेगेटिविटी दिख रही है, तो इवेंचुअली सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, डिमांड है नहीं, तो उसके कारण से और ज़्यादा प्राइस गिर जाते हैं और मार्केट में सडनली क्रैश आ जाता है।